क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है हमारे ब्रेन पे फ़ोन को यूज़ करने से? एक तो हमारा फोकस और अटेंशन बहुत कम हो गया है. वी आर नॉट फोकस्ड ऑन थिंग्स. फॉर क्यों? एग्जाम्पल, बिकॉज आप जब आप जो भी चीज़ कर रहे हो ब्रेन में, आपको मैंने फ़ोन उठाया, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें मैं आपसे बात कर रहा हूँ, माना मेरे बगल में फ़ोन बज रहा है, मैं उस फ़ोन को भी देख रहा हूँ, अब मेरा अटेंशन डाइवर्ट हो गया. अब जब भी आप कुछ फ़ोन में कुछ चला रहे हो, माना आपने कहा रात को सोने के पहले आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उठा ली ऑनलाइन, जो आपको ठीक लगी नहीं लगी, जो आपको अच्छा लगा एंटरटेनमेंट के लिए चाहे इन जनरल. अब वो इन्फॉर्मेशन ब्रेन प्रोसेस तो करेगा ना, ब्रेन को टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगा, उसमें सर्किट्स यूज़ होंगे, केमिकल यूज़ होंगे. अब आप उसमें अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन भी होगी और नेसेसरी भी होगी. आइडियली आपको क्या करना चाहिए, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन को रखना चाहिए, अननेसेसरी का आपको क्या करना है, किसी काम की तो है नहीं. जब अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो तो आपके ब्रेन में कुछ दिन तक टाइम तक रहेगी. उससे क्या होगा, जो आपको दूसरी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसके लिए जगह ही नहीं है, उसके लिए आपके पास फोकस ही नहीं बचा. इसलिए बहुत बार होता है कि सर मैं तो डॉक्टर साहब में बैठा था, मेरे को ना याद नहीं रहती चीज़ें. याद नहीं रहती, क्यों नहीं रहती? फ़ोन वोन चलाते रहते हैं और याद नहीं रहती. क्यों नहीं याद रहती? क्योंकि आपका फोकस और अटेंशन नहीं है, आपका अटेंशन डाइवर्ट हो गया. मेमोरी के लिए 3 चीज़ें ज़रूरी हैं. सबसे इंपॉर्टेंट जो 2 चीज़ें हैं, सबसे पहली है अटेंशन, दूसरी है रिटेंशन और तीसरी है रिकॉल. चौथा है बादाम. अखरोट भी. सो attention, retention and recall. If you're not attentive, you'll not be able to make memories. The first thing is that you'll have to be attentive to make memories. आपका जब तक attention नहीं होगा, आप फोकस नहीं होगे किसी चीज़ पे, तो मेमोरी बनेगी नहीं, याद बनेगी नहीं. फिर याद को रखना ज़रूरी है. Do you mean कि attention means being mindful, being in the moment, being present? Yes, being focused. तो अगर आप उस मोमेंट पे वहाँ पर हो, माइंडफुल हो, तो वो मेमोरी में रजिस्टर हो जाएगा. हो जाएगा. अब फ़ोन से क्या होता है, आपने फ़ोन चलाया रात को, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई. अब बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, अब वो आपका ब्रेन तो प्रोसेस करेगा, कुछ अच्छी बुरी खराब जैसी भी वो थी. तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको जो नॉर्मल चीज़ों के लिए जो ब्रेन चाहिए वो उतना नहीं. दो ब्रेन की इनफाइनाइट कैपेसिटी होती है, बट देर इज़ ऑल्सो लिमिट्स टू इट. बट पीपल हु कैन मल्टीटास्क, आपने एग्जाम्पल लिया था अभी कि इन सम सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो फीमेल्स हैं, जिनको बचपन से बोला जाता है कि मल्टीटास्क, ये भी करो, तो उनका वो सिग्नल एक स्ट्रॉन्ग हो गया. आज की डेट में व्हेन शी इज़ अगेन स्क्रॉलिंग, तो ये मल्टीटास्क में काउंट होगा? मल्टीटास्क में नहीं होगा. मैं आपको एक साइंस के बेस पे बताता हूँ. साइंटिफिकली आप मल्टीटास्क नहीं कर सकते. क्या कह रहे हो आप? हाँ, साइंटिफिकली ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क. बहुत सारे यहाँ पे हमें लोग सुन रहे हैं हु हैव बीन रीडिंग और वॉचिंग दो यूट्यूब वीडियोज़ जहाँ कहते हैं कि टू बिकम मोर प्रोडक्टिव, लर्न हाउ टू मल्टीटास्क एंड दिस एंड दैट, ऑल क्रैप. मल्टीटास्क मीन्स हाउ डू यू स्विच बिटवीन टास्क. स्विच टास्किंग, स्विच टास्क टास्क, स्विचिंग. एक्चुअली टास्क स्विचिंग है, मल्टीटास्किंग हो ही नहीं सकती. इट इज़ नॉट थियोरेटिकली पॉसिबल. You can switch between tasks and you can switch faster or slower. जो फास्ट स्विच कह देता है उसको बोलते हैं मल्टीटास्क कर रहा है, बट वो गलत है. इट्स अ मिसनोमर. मल्टीटास्क नहीं कर सकते. ब्रेन में सर्किट चल रहा है. अब कुछ सर्किट होते हैं जो अनकॉन्शियस सर्किट होते हैं. फॉर एग्जांपल, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मुझे मच्छर काट गया, तो वो सर्किट अलग ही है. तो उसमें आप मच्छर को मारोगे वो हो जाएगा. आप रात को सो रहे हो तो नींद आ रही है, मच्छर आया काटा, आप हाथ मारोगे, आपको सुबह याद भी नहीं होगा आपने कुछ किया. ठीक है, तो वो एक अनकॉन्शियस सर्किट है जो स्पाइनल कॉर्ड से और अलग सर्किट से चलता है. बट इन जनरल यू कैन नॉट मल्टीटास्क. ब्रेन कैन नॉट मल्टीटास्क. ब्रेन कैन स्विच टास्क. सो जो मल्टीटास्किंग का मैं आपको कॉन्सेप्ट उसमें होगा कि उसमें आपका फोकस और अटेंशन बहुत ज़रूरी है. अगर आप फोकस्ड हो, आप अटेंटिव हो, तो आप टास्क स्विच जल्दी मार सकते हो और फिर आप बोल देते हो मल्टीटास्क कर लेते हैं. लेकिन अगर आपके दिमाग में फ़ोन की, दुनिया की 4 चीज़ें चल रही हैं, आप फ़ोन चला रहे हो ज़्यादा, फ़ोन की अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो जो आपके काम की नहीं है, फिर आप नहीं कर पाओगे. इसलिए अटेंशन का प्रॉब्लम होता है फ़ोन चलाने से. सो फर्स्ट वन इज अटेंशन. बस. नंबर 2 रिटेंशन. रिटेंशन इज़ जो आपने, जो भी आपके पास मेमोरी आई उस अटेंशन से, इस फोकस से, उसको आप रिटेन करो. रिटेन करने का तरीका क्या है? स्लीप, stress free environment, relaxation. Let that memory get formed in your brain. Let that circuit get formed. Retention can be by 2 ways. One is by keeping you calm and
The second is by repeating the same thing again and again, again and again and again and again and again and again. So those circuits keep on working. The circuits become stronger. The circuits that you use वो ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, और जो सर्किट आप यूज़ नहीं कर रहे हैं वो कम करने। फिर आता है थर्ड, रिकॉल। जब आपने अटेंशन थी, फोकस था, उसके बाद आपने रिटेन कर लिया उसको, थर्ड चीज़ है रिकॉल। अब जब आप रिकॉल करने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास मेमोरी हो। आपने अपने बैंक अकाउंट में पैसे डाले ही नहीं हैं तो आप निकालोगे कैसे? सो पहले तो आप बैंक अकाउंट में पैसे डालोगे, फिर आप निकालोगे। सो ये तीनों सिस्टम बहुत ज़रूरी है। जब आप फ़ोन चलाते हो तो आपका जो अटेंशन है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है, बिकॉज आप काम कुछ कर रहे हो, आप इधर से फ़ोन आ रहा है। सो वी शुड अवॉइड इट। अननेसेसरी फ़ोन को अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके उतना। मोर ओवर जो रैंडमली स्क्रॉलिंग है, आपका टेंशन गया ही नहीं, आपने देखा फॉर 5-10 सेकेंड्स, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अटेंशन स्पैन कम हो रहा है ना हमारा। अटेंशन अब स्पैन पहले रील आती थी, अब तो थोड़ी सी बढ़ गई है। पहले बीच में आता था कि 30 सेकंड की रील बनाओ, 1 मिनट की भी मत बनाओ। मतलब आप सोचो कि इतना अटेंशन स्पैन हमारा कम हो गया। सो ये एक प्रॉब्लम है। आप बिकॉज बहुत सारा कुछ आप एक साथ कर रहे हो, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको आपको प्रोसेस करना है। आजकल के जो पेरेंट्स हैं, दे आर कंसर्न्ड द स्क्रीन टाइम फॉर द किड वो बहुत बढ़ता जा रहा है। तो वी अंडरस्टूड कि जितना वो देखेंगे स्क्रीन, तो उससे उनका जो अटेंशन है वो कम हो जाएगा या नहीं? अटेंशन कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज एक तो स्क्रीन टाइम के मल्टीपल इफेक्ट्स होते हैं। पहला तो अगर आप स्क्रीन को फिजिकली देखें तो आप स्क्रीन को बहुत पास रख रहे हो, आइस पे असर पड़ेगा। आइस पे असर पड़ेगा, बिकॉज आपके आइस के मसल को रिलैक्स होना चाहिए। सिलियरी मसल्स होते हैं जी, जो काम करते हैं। जब आप पास का नज़र देखते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, दूर का देखते हो तो रिलैक्स हो जाते हैं। अगर आप ज़्यादा टाइम तक पास का देखते रहते हो तो वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेज में रहते हैं। उसकी वजह से हेडेक होना, बाद में डिस्टेंट विज़न, दूर के नज़र में कमज़ोर होना, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, स्क्रीन में सबको पता है ब्लू रेज होते हैं, एंड ब्लू रेज कॉज अ लॉट ऑफ नेगेटिव केमिकल्स टू रिलीज, प्लस दे ऑल्सो डिस्टर्ब द सिक्रीशन ऑफ मेलेटोनिन जो स्लीप हार्मोन था। दे ऑल्सो डिस्टर्ब द सिक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स एंड दीज पॉजिटिव हार्मोन्स। तो उसकी वजह से आपकी नींद और आपका जो रीजनरेशन है वो कम होता है। थर्ड थिंग फिजिकली दैट हैपन्स इज, आप अपना नेक को बेंड करके रखते हो, तो आपकी जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, जो गर्दन की हड्डी है, और डिस्क बोलते हैं ना, सर्वाइकल हो गया, डिस्क हो गया, हाथ में वो प्रॉब्लम आने लग जाती है। फोर्थ थिंग दैट हैपन्स इज यू आर डूइंग मल्टीटास्किंग। आप लगातार स्क्रॉल कर रहे हो बहुत ज़्यादा समय तक टकटकी, आपका फोकस अटेंशन जो है वो ख़राब हो गया बहुत ज़्यादा, तो आप अटेंटिव नहीं कर पाते हो। एंड बच्चों में स्पेशली उनको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो वहाँ से मिलती है, दे आर नॉट एबल टू प्रोसेस इट, बिकॉज उनका ब्रेन उतना एक्टिव नहीं होता कि उसको प्रोसेस कर सके। इसीलिए बहुत सारे ऑटिज़म के केसेस जो हैं बहुत ज़्यादा हुए ड्यूरिंग कोविड टाइम, बिकॉज जो एक स्कूल था, एक फिज़िकल इंटरेक्शन था, वो कम हो गया एंड स्क्रीन टाइम बढ़ गया। और स्क्रीन टाइम बढ़ने से क्या होता है, यू लिव इन ए वर्चुअल वर्ल्ड। आपने देखा ना, मेट्रो में बैठे हैं 100 लोग बैठे हैं लाइन से, 50 सामने 50 सामने, सब अपने फ़ोन पे बात कर रहे हैं। रियल वर्ल्ड में किसी को पता नहीं है वहाँ क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, क्या हो रहा है, किसी को पता नहीं, बिकॉज आप एक वर्चुअल वर्ल्ड में खो गए हो और उस वर्चुअल वर्ल्ड में ही आप चल रहे हो। तो बच्चा क्या होता है, एक वर्चुअल वर्ल्ड में चला जाता है। रियल उसका जो रियल टच बच्चा कैसे फील करता है, गुड टच, बैड टच, अच्छा टच, ख़राब टच, गिर जाओगे। जब साइकिल बाहर जाएगा नहीं, साइकिल पे बैठेगा नहीं, तो गिरेगा कैसे? अगर वीडियो गेम में ही साइकिल चला लेगा तो वीडियो गेम में ही गिरेगा, उसको कभी एहसास ही नहीं होगा। तो उसका वो ब्रेन, उसका जो डेवलपमेंट है वो उस तरीके का होएगा ही नहीं। उसी को हम फिर ऑटिज़म बोल देते हैं। तो स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से ये सब कुछ होता है, फिजिकल एज वेल एज मेंटल प्रॉब्लम्स दे कैन हैपन। सो स्क्रीन टाइम शुड बी लिमिटेड टू वट एवर इज नेसेसरी एसेंशियल। उसके ऊपर स्क्रीन टाइम नहीं होना चाहिए। एक वीडियो थी सोशल मीडिया पे, एक बच्चा होगा, रात को वो सो रहा है बट उसके हाथ अजीब से काम चल रहे हैं, एंड सम पीडियाट्रिशियन सेड कि बिकॉज उसका स्क्रीन कंजम्पशन इतना ज़्यादा है स्क्रीन टाइम का, उसकी वजह से उसका ब्रेन कैसे काम कर रहा है रात को, तो क्या हो रहा होगा उस समय। सो दे एक्ट आउट ऑफ ड्रीम। हो सकता है वो सो रहा हो, सोते टाइम वो सपना देख रहा है, दिन भर उसने स्क्रीन देखी, वो जो आप दिन में देखते हो वही आपको रात में सपने में आता है। तो आप एक्ट आउट ऑफ ड्रीम जिसको बोलते हैं वो कर रहे हो, आप सपने में हाथ पैर चला रहे हो। तो टेक्निकली जो आपकी स्लीप है, ऑब्वियसली आप जब सोते हो तो आपको सपने आते हैं, तो सपने में आप हाथ पैर चला रहे हो। बच्चों के साथ साथ हम बड़े लोग भी
जब अपना फ़ोन यूज़ करते हैं, आपने कहा कि उसकी वजह से जो मेलाटोनिन है वो कम प्रोड्यूस होगा, तो हमें नींद आसानी से नहीं आएगी। सो व्हाट डू यू सजेस्ट कि रात को सोने से पहले, बिकॉज अब ये बोलो कि फ़ोन मत यूज़ करो तो लोग कहेंगे कि नहीं वो तो हम यूज़ करते ही हैं, तो व्हाट इज़ द अदर ऑल्टरनेटिव? सी फ़ोन मत यूज़ करो इज़ नॉट एन ऑल्टरनेटिव। सी फ़ोन यूज़ करो फॉर योर रिक्वायरमेंट, डोंट मेक फ़ोन योर रिक्वायरमेंट। आप फ़ोन को अपनी ज़रूरत मत बनाओ, अपनी ज़रूरत के लिए फ़ोन को यूज़ करो, ये बात है। तो आप फ़ोन यूज़ नहीं करना तो ऑप्शन आज के टाइम में है ही नहीं, ठीक है। रात को सोने से पहले, रात को सोने के देखिए, रात को सोने के पहले स्पेशली अगर आपको कोई काम नहीं है तो आप रख दें, अवॉइड करो, आराम करें। एक मैंने जैसे आपको बोला स्लीप हाइजीन, एक डार्क क्वाइट रूम जिसमें आपके आसपास कोई शोर शराबा ना हो, कोई स्टिमुलस नहीं आए आपको, कोई सेंसरी स्टिमुलस। 3 तरीके के होते हैं, देखना, सूंघना, सुनना और टच। ये 4 ही स्टिमुलस हो सकते हैं। तो ये सारे सेंसरी स्टिमुलस आपके पास नहीं आए तो ये सारे सेंसरी स्टिमुलस से आप अवॉइड करो और आराम से सोने की कोशिश करो। यू कैन हम समथिंग और यू कैन, if you want to listen, you can listen to very mild music, but again I personally feel that if you sensory stimulus should be avoided, and even light music is kind of a sensory stimulus. what happens is कि कुछ टाइम बाद हम used to हो जाते हैं, हमें आदत हो जाती है वो सुन के सोने की। बॉडी में वही सर्किट, दिमाग का सर्किट, सोने वाला सर्किट तभी एक्टिवेट होगा जब आपका वो गाना बजेगा या वो पर्टिकुलर ट्यून बजेगा। हम कुछ लोग कहते हैं कि अगर लाइट भी ऑन हो तो हमें नींद आ जाती है, तो उन लोगों का सर्किट्स उस तरीके से हैं, बट वो हेल्दी नहीं है। हेल्दी नहीं है। इन जनरल आप किसी को, ज़्यादातर लोगों को देखोगे तो उन्हें या तो बहुत मिनिमल सी लाइट चाहिए या बिल्कुल डार्क वाइट रूम चाहिए। तो फ़ोन नहीं चला, फ़ोन से अगेन आप सोते हो तो मेलेटोनिन, मैंने आपको बताया, ब्लू रेज आएंगे और आपको सेंसरी स्टिमुलस मिल रहा है, दिखने का भी सुनने का भी, दो सेंसरी स्टिमुलस मिल रहे हैं। आपकी स्लीप जो है वो डिस्टर्ब होगी। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आपने मुझसे बहुत सारे पूछे मेरा काम है। आप एक बात बताओ, माना आपको कभी दर्द है तो आपको नींद क्यों नहीं आती? क्योंकि बार बार वहाँ पे फोकस जाता है कि नहीं, पर नींद क्यों नहीं आती? नींद तो माना आप 2 दिन से नहीं सोए हो और आपको पेन हो रहा है लगातार, तो आपको पेन में नींद क्यों नहीं आती? पेन में नींद क्यों नहीं आती? तो मैं आपको एक साइंटिफिक लॉजिक बताता हूँ, ग्रॉसली, फाइन तो नहीं। ब्रेन में कुछ एरियाज़ हैं जो स्लीप के लिए इम्पॉर्टेंट हैं और कॉन्शियसनेस के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे हम और आप कॉन्शियस हैं और एक है अनकॉन्शियस है। तो कॉन्शियस है एक पर्टिकुलर एरिया के काम की वजह से, और अगर वो एरिया काम करना बंद कर देगा तो उसकी वजह से हम अनकॉन्शियस हो जाएंगे। उसमें से एक एरिया है थैलेमस। थैलेमस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो ब्रेन का सर्किट है, जो ब्रेन स्टेम, जो मैंने आपको छोटा दिमाग बताया, उसके कुछ हिस्से हमारे कॉन्शियसनेस के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि, और जो थैलेमस है उससे पूरे ब्रेन में सिग्नल जाता है आगे। जो पेन है, पेन का जो आपका फाइबर है वो आपके हाथ पैर से सीधा थैलेमस में जाता है। जब आपको दर्द हो रहा है तो वो फाइबर लगातार स्टिमुलेटेड स्टेट में है और वो थैलेमस को स्टिमुलेट कर रहा है, और थैलेमस आगे पूरे ब्रेन में जा रहा है तो वो पूरे ब्रेन को स्टिमुलेट कर रहा है। तो आपको नींद नहीं आएगी, इसलिए आप नहीं सो पाते। अब आप सोचो कि अगर आप, ये एक सेंसरी स्टिमुलस है पेन, जिससे आपको नींद नहीं आ रही। फ़ोन गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेंसरी स्टिमुलस साइमल्टेनियसली, वो एक साथ बहुत सारे सेंसरी स्टिमुलस आपको दे रहे हैं, तो नींद आने में प्रॉब्लम होएगा ही। सो यू मीन टू से कि जो पेन किलर है वो इसको ऑफ कर देता है, हाथ वाले को। हाँ, इसको ऑफ कर देगा, इसको तो ऑफ यहाँ कर से दे, वहाँ तो पे यहाँ से सिग्नल वहाँ पहुँचेगा। सिग्नल जाएगा नहीं, तो आपका दर्द भी बंद हो जाएगा और आपको नींद भी आ जाएगी। वेरी नाइस।